वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए देखते हैं मार्केट में 15 सितंबर आज का दिन तो हो गया, कल के दिन 16 सितंबर को क्या हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट वन ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा आई थिंक टाइम हो चुका होगा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि देर वॉज नो पॉसिबल सिनेरियो कि ये अगस्त महीने से लेके आप सितंबर तक देखो ना, मार्केट काफ़ी चौपी था। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो बॉटम से लेके टॉप तक, ओके, इट हैज़ नॉट मूव्ड मच। ओके, 3% का ही मूवमेंट में हम चल रहे हैं। अगर यह यहाँ पर से भी लिया ना 24 जुलाई से लेके, वी हैव नॉट मूव्ड फ्रॉम 3 to 3.5% के आसपास ही हम मूव कर चुके हैं। उससे उससे ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुए नहीं मार्केट में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे कि ये वाला जो फॉल था ना, ये भी काफ़ी क्रिटिकल था, कैप्चर करने में बहुत काफ़ी टफ था ऑप्शन के प्रीमियम, क्योंकि पुट्स के ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, कॉल के तो नीचे आ रहे थे बट पुट्स के बढ़ नहीं रहे थे। और सिमिलर वे आप ये भी एक मोमेंटम अगर आप देखोगे कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक जो मार्केट ने ये रैली दी है काइंड ऑफ, ये भी काफ़ी चौपी दी है कि लाइक ये वाला जो गैप अप था उसमें ही आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा, लेकिन उसके बाद में काफ़ी टफ था। मतलब इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड करना तो काफ़ी रिस्की था, और मेरा लूजिंग स्ट्रीक भी चालू है। तो अभी मैं आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप टॉप की तरफ देखोगे, ओके, कि लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ तक मार्केट ने टैप किया, काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न है यहाँ पर बना हुआ। तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल के बाद इट हैज़ मेड अ इनसाइड कैंडल। ओके, अगर आप ये रेड कैंडल देखोगे निफ्टी में, जो कि आज निफ्टी क्लोज हो चुका है 25,070 के आसपास। ओके, ये आज का दिन इनसाइड कैंडल बन चुका है। तो कल के दिन अगर मार्केट आज का अगर डे लो ब्रेक करता है लाइक 25,050, 25,050 का लेवल अगर मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है, तो उसके बाद ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली नहीं, लेकिन ब्रेक होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल डबल स्विंग बनाता है, मतलब जैसे कि ये वाला आपका एक लोअर पॉइंट है ऑन 5 और 15 मिनट्स, सपोज ऑन 5 मिनट्स मार्केट ने ये वाला लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कहीं ओपन हो चुका है और उसके बाद इसने ये लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद जो भी लो पॉइंट बनता है, ओके, उसके बाद थोड़ा सा ऑब्वियसली रिकवरी आएगा। लेकिन रिकवरी आने के बाद अगर ये फिर से ये स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो देन वी कैन सी अ शार्प फॉल फॉर टुमारो। ओके, और कल एक्सपायरी भी है। तो ये हफ्ते में भर में कुछ मार्केट मूवमेंट नहीं हुआ है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपको ये डाउन साइड में मोमेंटम मिलता है, देन ये वाला मोमेंटम काफ़ी इजी रहेगा आपको कैप्चर करने के लिए। 150 समथिंग पॉइंट्स है, अराउंड अराउंड, अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके, ओके, ये अभी ये 50 पॉइंट्स ही है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक भी 100 पॉइंट तक फॉल हम एक देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो गैप बना हुआ है 9 सितंबर को, जो गैप बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है ये एरिया में, ये जोन में। तो कल के दिन आपका शॉर्ट, आई एम पर्सनली शॉर्ट बायर्स फॉर टुमारो, क्योंकि उसके पीछे और एक रीज़न भी है। अगर मैं यहाँ पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर पुट करता हूँ अभी, उससे पहले आज के कल का डे हाई देख लेते हैं 12 सितंबर का। ओके, उसके वो हाई के नज़दीक ऑलमोस्ट मार्केट गया था, मतलब ओपन होने के बाद वहाँ तक ऑलमोस्ट गया, लेकिन उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग, एक रिकवरी दिया, पुल बैक दिया, देन अगेन इट स्टार्टेड फॉलिंग। ओके, अभी ये मदर कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ये वाला जो बड़ा रेड कैंडल है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है कल के दिन, अगर कोई 5 मिनट या 15 मिनट पर कोई कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है, देन उसके बाद हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। बट अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ओके, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चांस है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी बना चुका है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओके, ये 2 बार बेरिश बेरिश डाइवर्जेंस बना चुका है। मैं ये पहली ना सेटिंग कैलकुलेट डाइवर्जेंस का ऑफ कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज डिफ़ॉल्ट। ओके, तो बेरिश डाइवर्जेंस अभी जिनका टेक्निकल एनालिसिस हुआ है उनको पता है कि कैसे होता है। अगर आप नए हो तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेरिश डाइवर्जेंस कैसा होता है कि प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये भी इंडिकेटर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ सेम रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे, ओके, प्राइस हैज़ आई मीन प्राइस हैज़ गॉन अप। ओके, उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद में प्राइस में फिर से उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ओके, लास्ट क्लोजिंग यहाँ पर थी, उसके बाद की क्लोजिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखोगे तो आप प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है,
बट अगर सेम टाइम पे मैं ये कैंडल का अगर आप हाई पॉइंट ले रहे हो और ये कैंडल के हाई पर आपका आर एस आई की वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इट इज़ अराउंड 61.36, ओके। बट ये वाला जो क्लोजिंग हो चुका है, वेट आई विल जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग और मैं एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी वर्टिकल लाइन, ओके। ये वाले पॉइंट और अगेन ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट की तरफ से, ओके। तो ये क्लोजिंग पॉइंट नीचे था, दूसरा वाला जो कैंडल स्विंग हाई क्लोज हुआ है वो थोड़ा हाइयर क्लोज हुआ है, ओके। लेकिन सिमिलर टाइम पर अगर हम आर एस आई की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आर एस आई की वैल्यू आपको सिक्स दिख रही है 61.36, लेकिन यहाँ पर आते आते आर एस आई की वैल्यू है 59.68, ओके। तो ये काइंड ऑफ यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस है, मतलब अप साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, अप साइड में जाने के लिए ये वीकनेस दिखा रहा है, मतलब ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गो डाउन फ्रॉम हियर। अगर अप साइड में स्ट्रेंथ नहीं है तो चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ से ये नीचे पुल बैक हो सकता है। सो दैट्स द एनालिसिस फॉर टुमारो। लेकिन अगर बाय मिस्टेक मार्केट यहीं पर ट्रेड होता रहा, ओके, जस्ट इमेजिन कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हो रहा है और इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, देन इट विल बी अ टोटली साइडवेज मार्केट। आप यहाँ पर कहीं पर भी ट्रेड मत करना, क्योंकि अप साइड में जाने के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक रिस्क ले सकते हो आप, ओके, एक स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन उससे बाद ज़्यादा ट्रेड मत करना है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम है ना इंट्राडे में बढ़ नहीं रहे, ओके। दे आर ओनली एंड ओनली इंक्रीजिंग इन स्विंग साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फायर्स के टर्मिनल पे लेके जाऊँ और कॉल और पुट दोनों के अगर मैं आपको चार्ट्स दिखाऊँ, वेट अ मिनट, ये जब तक लोड हो रहा है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस जब भी बनता है ना तो प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है वो स्लाइटली कम दिखा रहा है। लाइक इसमें अभी ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर ज़्यादा बायर्स नहीं है कि इसको ऊपर की तरफ पुश कर सके। और वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, आज आज के दिन भी आप अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं है, यही रेंज में मार्केट ट्रेड हुआ है फ्रॉम, अगर हम ये पूरा देखें ना 60-70 पॉइंट्स में ट्रेड हो रहा है। तो 60-70 पॉइंट्स में जब भी मार्केट ट्रेड होता है कुछ ज़्यादा पैसा बनता नहीं, और हमें पता नहीं एक्चुअली कब ये 60-70 पॉइंट में ट्रेड होगा और कब ज़्यादा पॉइंट में ट्रेड होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर ना तीन चार्ट लगाने वाला हूँ। पहला चार्ट है ये वाला आपका निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर मैं इसे सेट कर रहा हूँ, ओके। और अगर आप देखोगे मार्केट ने कहाँ से रैली दिया था, ये वाले पॉइंट से, ओके, 24,400 पॉइंट से लेके 25,000। तो अगर मैं इसका मिडल का कोई स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ लाइक 24,800, ओके, तो मैं ये चार्ट में 24,800 का कॉल ऑप्शन अभी यहाँ पर चार्ट लगाऊंगा, निफ्टी 24,800 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। और निफ्टी 24,800 का ही हम सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन भी अगर हम लगाते हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि पुट के जो ऑप्शन है, ओके, ये दिन से लेके और 29 अगस्त, ओके, 29 अगस्त या फिर 1 सितंबर, 1 सितंबर से अगर आप देखोगे तो 1 2 ये भी काफ़ी वोलाटाइल होके ऊपर नीचे करके काफ़ी नीचे गया है, ओके। तो ये वन वे स्ट्रेटली नीचे नहीं गया है। और सिमिलर वे अगर आप कॉल के भी ऑप्शन देखोगे 24,800 का कॉल का भी आप अगर आप ऑप्शन देखोगे, तो ये वाला बॉटम था, मतलब 1 सितंबर का बॉटम था, और यहाँ पर आप देखोगे कि 1 सितंबर का बॉटम था। लेकिन इसने बॉटम को कभी टैप नहीं किया, ओके, बॉटम को कभी टैप नहीं किया, बट प्राइस जो है काफ़ी ऊपर चला गया है। लेकिन ऑप्शन का अगर आप प्राइस देखोगे, इसने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑलमोस्ट 5th of September को भी इसने यहीं पर था, ये मतलब ये वाला जोन, ये वाले जो लाइन थे, तब ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ये एरिया में आया है, जो कि आना नहीं चाहिए। अगर इसको वन साइड मोमेंटम में जाना है तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड गॉन स्मूथली। जैसे ये गिर रहा था ना, तो वैसे ही ऑप्शन के प्राइस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ नहीं रही है। रीज़न, देर इज़ अ चांस कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू ट्रेड इट करेक्टली, ओके। अच्छे खासे से ट्रेंड नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी ऑप्शन के स्विंग कर रहे होगे ना, उनको ही सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। इंट्राडे में कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में इट इज़
बिकमिंग वेरी वेरी टफ, काफ़ी मुश्किल से हालात हो रहे हैं, और इंट्राडे में प्रॉफिट करना काफ़ी टफ हो चुका है। ओके, अब करंट सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वक्त भी बताया था आपको, यहाँ पर ट्रेडिंग करने में ना हार्डली ये वाला दिन कुछ तो भी मिला होगा, और ये गैप अप वाला दिन, ओके, जब मार्केट डाउनफॉल हुआ। लेकिन अगर डाउनफॉल भी हो गया ना, तो अगर आप देखोगे कि अगर आपने पुट्स भी बाय कर लिए होते यहाँ पर अपर पे, ओके, लाइक यहाँ पर मार्केट है 24,900, ओके, और 24,800 के आपने अब अभी यहाँ पे पुट्स भी बाय कर दिए होते, तो 115 का जो है इसका ओपनिंग प्राइस है, और क्लोजिंग हुआ है 168, तो हार्डली 50 पॉइंट्स मूव होना है, ओके। लेकिन जबकि निफ्टी का जो प्राइस है, काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है, ओके, 200 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ है, और ये 50 पॉइंट सिर्फ पुट्स के मोमेंटम मूव हो रहे हैं, ओके। उसके अगले दिन भी थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट दिया उसने, ओके, 100 पॉइंट्स के आसपास, लेकिन इंट्राडे में ज़्यादा मूवमेंट नहीं, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी स्ट्रेसफुल सिनेरियो है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो स्विंग कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर बाय किया है ऑलरेडी और इसे होल्ड किया है 2-3 दिन तक, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, बट अगेन इसमें भी काफ़ी वोलेटाइल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर भी सपोर्ट की तरफ भी बाय किया होता 24,800 को, 120 के प्राइस को बाय किया होता, दूसरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट 220 के आसपास गया, लेकिन क्लोजिंग इसने निगेटिव थी 155। तो ये पूरा दिन अगर आप प्रॉफिट देख रहे हो, बाद में इतना इतना एक प्रॉफिट बच रहा है, तो होल्ड करना काफ़ी टफ हो जाता है। और हाईली लाइकली कि ये वाले दिन के जैसे ही मार्केट नीचे ना आ जाए, कि ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हो चुके हैं ये दिन भी, तो उसके लिए अगले दिन भी लॉस ना हो, इसलिए ये काफ़ी टफ बन जाता है होल्ड करना आपका विनिंग ट्रेड, ठीक है। अगर अगले दिन भी आपने होल्ड किया होता है जबकि इनसाइड कैंडल बना है, ओके, काइंड ऑफ इसमें तो काफ़ी कम मोमेंटम हुआ है यहाँ पर भी। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम ट्रेडर्स ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 की लेवल के जाने के बाद अगेन इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग डाउन, कि 180 की लेवल पर ये आया है, एंड उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा खासा कैप अप होके बाद में यहाँ पर भी बेनिफिट दिया है, ओके, थर्ड दिन। लेकिन यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, कि बेनिफिट देने के बाद भी मार्केट ऊपर गया, और फिर से इसने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो कि 300 की लेवल को जाने के बाद भी 157 पर आया। उसके अगले दिन भी काफ़ी अच्छा ऐसा मोमेंटम नहीं हुआ है, काफ़ी वर्स्ट मोमेंटम हुआ है, इनसाइड कैंडल बना है। उसके बाद में मार्केट ने जाके यहाँ पर कुछ प्रॉफिट लिया, ओके, एंड अगेन इट हैज़ फॉर्म अ बेरिश, इनसाइड कैंडल बना है, लेकिन रेड वाला इनसाइड कैंडल बना है, ओके। तो यहाँ से ऊपर का सिनेरियो काफ़ी टफ लग रहा है, अगर गया भी तो भी ऊपर की तरफ मोमेंटम आना काफ़ी टफ रहेगा। अगर गया ऊपर की तरफ, मार्केट गया गैप अप होके, देन शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, देन एंड देन ओनली यू गाइस कैन बाय, ओके। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है 24,150 या फिर 24,160 के आसपास, अगर मार्केट उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है, तब तक कॉल साइड में मोमेंटम नहीं आएगा। लेकिन अगर इसे ब्रेक करता है, तो पुट साइड में मोमेंटम आ सकता है। सो ये वाला इनसाइडर जब तक जोन बना हुआ है ना, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है मार्केट में, क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, काफ़ी काफ़ी चॉपी मार्केट हो रहा है। और बेटर है कि आप अगर इसमें स्विंग ट्रेड करो, या फिर कुछ दिनों तक, ओके, मैक्सिमम आई थिंक ये महीने में सिनेरियो क्लियर हो जाना चाहिए। सितंबर तक अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो तो वो वेल एंड गुड रहेगा, लेकिन अगर नहीं तो आप दिन में 2 ट्रेड करके क्लोज कर देना, ओके। उससे ज़्यादा कुछ मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज ही प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने तो पर्सनली जो है पुट्स के जो ऑप्शन है वो कैरी फॉरवर्ड ले गया हूँ मैं, सिंपली बिकॉज ये काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी स्वाइप था, और मुझे लगता है फ्रॉम माय साइड कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, ओके। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर थोड़ा चांस है कि मार्केट माइट स्ट्रगल, क्योंकि ये वाला काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन एरिया है। लास्ट टाइम भी मार्केट यहीं से आने के बाद ही शार्प फॉल दिया था 2-3 दिन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अगर शार्प फॉल आता है, तो आई कैन मेक सम अमाउंट ऑफ मनी, और अगर अगर नहीं उसके ऊपर चले जाता है, देन आई माइट हिट अ स्टॉप लॉस। तो ये सिंपल लॉजिक की वजह से मैंने अभी ट्रेड लिया है, बट ये वाले समय में ट्रेड लेना काफ़ी वर्स्ट डिसीजन था, मतलब साइडवेज मार्केट है टोटली, कुछ भी अच्छा खासा पैसा नहीं बन रहा है ये मोमेंटम में, काफ़ी वी शेप रिकवरी, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ओके, सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है मार्केट, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, ओके, ये काफ़ी अभी स्टिप ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ओके, तो ये सर्वाइव करना मार्केट को टफ जाएगा। इसको ब्रेक करके अगर नीचे ट्रेड होता है, वी कैन सी अ गुड फॉल, ओके, ना कि
एक्सपेक्टेड तो है मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन अगर नहीं भी आए तो भी एक अच्छी खासी रेड कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इंट्राडे में। सो दैट्स द वीडियो फॉर टुमारो, एंड आई होप इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, लाइक प्रेस कर देना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।